हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जॉय क्लासेस। आज हम लोग मैथ्स में ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज देखेंगे। इसके पहले हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज देख चुके हैं। आइडेंटिटीज ये है क्या, जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है उसका जो इक्वेशन निकलता है ना, और वो इक्वेशन हर एंगल्स के लिए सही बैठता है, तब उसको हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज बोलते हैं, है ना। देख लीजिए, जैसे हम लोग रेशियो देख चुके हैं, मान लेते हैं ए बी सी, ठीक है, ये एंगल ए है। अब जैसे हम लोग लेते हैं साइन, अच्छा यहाँ साइन नहीं लेके डायरेक्ट हम लोग रेशियो लेते हैं। पाइथागोरस थ्योरम से ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ये हमको पता है, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, दोनों साइड को हम लोग इस ए बी से डिवाइड कर देते हैं, है ना, डिवाइडिंग बाय ए बी स्क्वायर। ये भी ए बी स्क्वायर, ये पूरा जो है ए बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ए सी स्क्वायर बाय ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बाय ए बी स्क्वायर। अब ये देखिए, ए बी स्क्वायर बाय ए बी स्क्वायर ये हो जाएगा 1, है ना। अब यहां पे देख लीजिए, ये 1 इक्वल टू ए सी बाय ए बी, ये हो जाएगा ए सी बाय ए बी का होल स्क्वायर प्लस बी सी बाय ए बी का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए 1 इक्वल टू ए सी बाय ए बी, ए सी बाय ए बी, ये कौन सा रेशियो हो जाता है, ये एच है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ठीक है। तो ए सी बाय ए बी हो जाएगा बी बाई एच। बी बाई एच किसका होता है, कॉस ए का। ये अगर ए ले रहे हैं हम, तो कॉस ए हो जाएगा ए सी बाई ए बी, ठीक है। कॉस ए का स्क्वायर प्लस बी सी बाई ए बी, बी सी है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस, तो ये हो जाएगा साइन ए, ये वाला एंगल ले रहे हैं, है ना, तो साइन ए का होल स्क्वायर, ठीक है। अब जैसे हम बताए थे ना कि कॉस ए के होल स्क्वायर को कैसे लिखते हैं, कॉस स्क्वायर ए, उसी तरह ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। तो क्या आ गया एक आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1, ये एक आइडेंटिटी आ गया, है ना। किसी भी वैल्यू के लिए हम लोग अगर इसको पुट करके देखें तो ये 1 ही आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल देख लेते हैं साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री होता है 1/2 का होल स्क्वायर प्लस कॉस 30 डिग्री, कॉस 30 होता है √3/2 का होल स्क्वायर। करके देखिए, इसका हो जाएगा 1/4, इसका हो जाएगा 3/4, है ना, √3 × √3 3/4, तो 3 + 1 4/4 इक्वल टू 1 हो गया, है ना। 45 डिग्री प्लस 45 डिग्री लीजिए, है ना, मतलब ये ए जो है वो सेम होना है, साइन 30 कॉस 30, साइन 60 लेंगे कॉस 60 लेंगे, है ना, साइन 45 कॉस 45, तो उसमें भी 1/√2 का होल स्क्वायर प्लस 1/√2 का होल स्क्वायर करेंगे, है ना। साइन 45 में क्या होता है 1/√2 उसका स्क्वायर प्लस ये भी 1/√2 उसका स्क्वायर। देखिए ये क्या हो जाएगा 1/2 प्लस ये भी हो जाएगा 1/2, हाफ प्लस हाफ इक्वल टू 1, है ना। व्हेन ए इक्वल टू 45 डिग्री, इसमें हम लिए थे ए इक्वल टू 30 डिग्री, ठीक है। उसी तरह कोई भी डिग्री ले लीजिए, है ना, 0 डिग्री लीजिए, 90 डिग्री लीजिए, है ना। सब में एक में क्या होता है, एक का 0 डिग्री 0 होता है तो 91 होता है, तो दूसरे का जस्ट ऑपोजिट है तो ऐड होके वो 1 ही होगा, क्लियर है। तो हर एंगल्स के लिए ये वाला जो है इक्वेशन इट इज सेटिस्फाइड, तो इसी को हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज बोलेंगे, है ना। ये एक आइडेंटिटी निकल गया। अब दूसरा देखते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, यही वाला देखेंगे और इसमें अब ए बी स्क्वायर से डिवाइड नहीं करके अब हम लोग ए सी से डिवाइड कर देते हैं, तो देखते हैं क्या आइडेंटिटी आएगा। इसको हम लोग ए सी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, तो ये हो जाएगा ए बी बाई ए सी का होल स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ क्या हो जाएगा ए सी स्क्वायर बाई ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बाई
AC स्क्वायर, इसको ये 1 हो जाएगा प्लस इसको हम लोग क्या कर सकते हैं BC बाई AC का होल स्क्वायर कर सकते हैं, ठीक है, और ये AB बाई AC का होल स्क्वायर। अब देखिए क्या रेशियो है, AB बाई AC मतलब H बाई B। H बाई B किसका होता है, B बाई H कॉस का रेसिप्रोकल सेक, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर A इक्वल टू 1 प्लस, अब ये देखिए BC बाई AC, ये हो गया BC, ये AC मतलब P बाई B। P बाई B होता है tan, है ना, तो tan A का स्क्वायर मतलब ये हो जाएगा tan स्क्वायर A, है ना। तो ये दूसरा आइडेंटिटी हो गया 1 प्लस tan स्क्वायर A इक्वल टू सेक स्क्वायर A। इसको भी कोई भी वैल्यूज लेके हम लोग देख सकते हैं, है ना। तो लेफ्ट हैंड साइड करेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर A, तो इधर आ जाएगा सेक स्क्वायर A, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, AC से डिवाइड कर दिए, अब BC से डिवाइड करते हैं, है ना। एक बार हाइपोटेन्यूज से किए, एक बार बेस से, एक बार परपेंडिकुलर से। अब हम लोग BC करते हैं BC स्क्वायर, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम को अलग अलग साइड से हम लोग डिवाइड कर रहे हैं, स्क्वायर ऑफ द साइड्स। तो अब ये हो जाएगा AB बाई BC का होल स्क्वायर इक्वल टू AC बाई BC का होल स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर 1 हो जाएगा, है ना। अब देखिए AB बाई BC मतलब H बाई P बाई H होता है साइन का, तो साइन का रेसिप्रोकल है कोसेक, तो ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर A इक्वल टू AC बाई BC मतलब B बाई P, ये tan का रेसिप्रोकल है ना, तो ये हो जाएगा कॉट A का होल स्क्वायर मतलब कॉट स्क्वायर A प्लस ये हो जाएगा 1। तो ये एक और निकल गया कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर A इक्वल टू कोसेक स्क्वायर A। ये 3 आइडेंटिटीज निकला, है ना। इसको एक करके देख सकते हैं, देखिए 1 प्लस मान लेते हैं A इक्वल टू 30 डिग्री, कॉट 30 क्या होता है tan 30 का रेसिप्रोकल, tan 30 होता है 1 बाई √3, तो कॉट 30 हो जाएगा √3, तो √3 का स्क्वायर, है ना। ये अब देखते हैं क्या होगा, 1 प्लस √3 इंटू √3 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4। अब ये A इक्वल टू 30 लिए थे, कोसेक 30 लेके देखते हैं, कोसेक 30 डिग्री का स्क्वायर, कोसेक क्या होता है साइन का रेसिप्रोकल, साइन 30 डिग्री होता है 1/2 उसका रेसिप्रोकल 1/1/2 का होल स्क्वायर, तो ये 2 ऊपर आ जाएगा ना, 2 स्क्वायर दैट इज 4, है ना, आ गया ना। तो इस तरह इसमें भी कोई भी एंगल पुट करके हम लोग देखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो यही वाला आएगा, ठीक है। तो ये तीनों जो है ये आइडेंटिटीज कहलाता है। अब इसको हम लोग को याद रखना है, इसके पहले रेशियो हो गया था, रेशियो याद हो गया है, अब आइडेंटिटीज भी बार बार लिख करके या अभी जैसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो उसी प्रैक्टिस से ये सब याद हो जाता है। अब यहां से देखिए, ये जो साइन स्क्वायर A प्लस कॉस स्क्वायर A है, यहां से और भी रिलेशन निकलेगा। जैसे हम लिखें कि साइन स्क्वायर A क्या होगा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर A, तो दिस इंप्लाइज साइन A क्या होगा स्क्वायर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर A, ठीक है। उसी तरीके से अगर कॉस A निकाले तो कॉस A हो जाएगा स्क्वायर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर A, है ना। ये इसी से निकला, ठीक है, ये तीनों जो है ये इससे निकला, एक से हमको बाकी फॉर्मूला भी निकल जाता है, ठीक है। उसी तरीके से अब इसको देखिए 1 प्लस tan स्क्वायर A सेक स्क्वायर A है। अब अगर हम लिखें tan स्क्वायर A क्या होगा, तो tan स्क्वायर A हो जाएगा सेक स्क्वायर A माइनस 1, ठीक है। तो यहां से tan A हम लोग लिख सकते हैं स्क्वायर रूट सेक स्क्वायर A माइनस 1, ठीक है। अब यही सब लोग 1 भी लिख सकते हैं, 1 क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर A माइनस tan स्क्वायर A, ठीक है। ये 3 जो आया
इक्वेशन ये इससे आया। अब इससे देखिए कोसेक स्क्वायर ए है तो यहां हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो कॉट ए क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक है, अब यहीं से हम लोग 1 भी निकाल सकते हैं। 1 क्या हो जाएगा 1 इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, है ना। ये जो तीनों है ये इससे आया। ठीक है, तो मेन यही तीन याद रखना है। अब इसके बाद जैसे हम लोग आइडेंटिटीज प्रूव करेंगे तो वहां जैसा जरूरत होगा उस हिसाब से हम लोग को लेना होगा। जैसे देखिए 1 हमको इसमें से भी मिलेगा, फिर 1 हमको इससे भी मिलेगा और यहां से भी मिलेगा, है ना। तो क्वेश्चन में जिस हिसाब से रहेगा साइन कॉस वाला रहेगा तो हम लोग ये ले सकते हैं, है ना। और जहां टैन और सेक का रहेगा तो ये वाला 1 हम लोग यहां से ले सकते हैं। तो इस तरीके से एक 3 आइडेंटिटी से ही हमारा इतना सारा निकल जाएगा। ठीक है, अभी जैसे किसी कोई एक अगर वैल्यू हमको मालूम है ना। ट्रिग्नोमेट्रिक में कितना सारा है 6 है ना, साइन कॉस टैन और फिर तीनों का रेसिप्रोकल। तो कोई एक अगर दिया रहेगा तो बाकी जो 5 है उसका भी हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसमें हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 8.3, है ना। उसमें पहला क्वेश्चन देखिए, एक्सप्रेस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज साइन ए सेक ए एंड टैन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। अब जैसे ये सब जान गए हैं ना, है ना, अब हम लोग इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। क्वेश्चन 1 इन टर्म्स ऑफ क्या है कॉट ए है, मतलब कॉट ए अगर दिया हुआ है तो हमको निकालना क्या है साइन ए सेक ए एंड टैन ए, कॉट ए के टर्म में, है ना। रेशियो और आइडेंटिटी ये दोनों से ही हमको हेल्प मिलेगा। कॉट ए टैन ए क्या होता है कॉट का रेसिप्रोकल, तो टैन ए हम लोग सीधे लिख सकते हैं टैन ए इक्वल टू 1 बाई कॉट ए। टैन ए आ गया कॉट के टर्म में। अब सेक ए, सेक क्या है, अभी आइडेंटिटीज में हम लोग देखे थे टैन और सेक का आइडेंटिटीज था, है ना। 1 प्लस टैन स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। तो सेक स्क्वायर ए क्या होता है, सेक स्क्वायर ए होता है 1 प्लस टैन स्क्वायर ए। तो सेक ए क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट 1 प्लस टैन स्क्वायर ए। अब हमको टैन ए हमको यहां मिला हुआ है ना। तो 1 प्लस टैन स्क्वायर मतलब 1 बाई कॉट स्क्वायर ए और ये पूरे का रूट। इसको अगर सॉल्व करेंगे, है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए प्लस 1, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 और नीचे हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए, ये पूरा रहेगा अंडर रूट में। ठीक है, अब अंडर रूट से हम बाहर निकालेंगे तो ये ऊपर वाला तो रहेगा अंडर रूट में, इसको हम लोग 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए भी लिख सकते हैं और नीचे वाले को बाहर निकालेंगे तो कॉट ए। ये हो गया सेक ए, है ना। देखिए अब सेक ए में दोनों ही जो है कॉट के टर्म में है ना। ऊपर वाला हो गया स्क्वायर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए और नीचे हो गया कॉट ए। सेक ए निकल गया, टैन ए निकल गया। अब साइन ए, अब सेक देखिए सेक क्या होता है कॉस का रेसिप्रोकल और साइन को हम लोग कॉस के टर्म में जानते हैं। ठीक है, तो साइन ए क्या होता है साइन ए इक्वल टू स्क्वायर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। स्क्वायर रूट 1 माइनस कॉस ए जो होता है वो होता है 1 बाई सेक ए, है ना। 1 बाई सेक ए करेंगे तो ये जो है ये उल्टा हो जाएगा, है ना, कॉट ए बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। यहाँ पे लिख देते हैं 1 बाई सेक ए, तो ये हो जाएगा 1 माइनस ये सेक ए में ये कॉट ए ऊपर जाएगा बाई 1 प्लस
एक मिनट, यहाँ पे हम लोग स्क्वायर डालेंगे ना, चूंकि ये कॉस स्क्वायर था, है ना। कॉस ए अगर 1/sec ए है तो कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा 1/sec स्क्वायर ए, है ना। तो ये हो जाएगा 1 माइनस सेक स्क्वायर ए। तो यहां से हम लोग सेक स्क्वायर अगर करेंगे, ये पूरा जो है ये रूट हट जाएगा ना, तो ये वाला आ जाएगा, ये क्या है सेक ए है ना, तो सेक स्क्वायर ए में हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए, और ये आ जाएगा कॉट स्क्वायर ए प्लस 1। ठीक है, ये पूरा स्क्वायर करेंगे तो ये स्क्वायर में आ जाएगा, और इसका जो रूट है ये हट जाएगा, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो यहां हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 माइनस कॉट स्क्वायर ए, और नीचे हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ये देखिए ये कैंसिल हो गया, तो साइन ए क्या हो गया, ऊपर में 1 है, 1 का रूट भी 1 ही होता है ना, और नीचे रूट में आ जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, है ना। तो देखिए कॉट ए के टर्म में सारा आ गया, साइन ए आ गया ये वाला, सेक ए ये वाला, और tan ए तो पहले ही आ जाता है ना। जो पहले आता है उसी हिसाब से हम लोग करेंगे तो वो इजी रहता है ना। जो भी दिया रहता है उसका रेसिप्रोकल कुछ ना कुछ होता ही है ना। तो उस हिसाब से पहले उसको निकाल लेंगे, और फिर उसके बाद आइडेंटिटी से रिलेट करेंगे, और फिर बाकी निकल जाएगा। क्लियर है, ये क्वेश्चन 1 हो गया। इसी में एक और क्वेश्चन है, उसको भी देख लेते हैं। इसी में है या नेक्स्ट क्वेश्चन में, सेकंड क्वेश्चन है। ये भी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी या रेशियो से हमको बाकी निकाल लेना होगा। राइट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। अब सेक ए के टर्म में निकालना होगा। ठीक है, अब इसको भी करके देखते हैं। सबसे पहले क्या बोले थे, इसका रेसिप्रोकल मतलब कॉस, कॉस ए क्या हो जाएगा 1/sec ए। ठीक है, अब इसके बाद कॉस ए के बाद हम लोग कॉस के साथ रिलेट करके साइन निकाल सकते हैं। साइन ए होता है √1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, 1 माइनस कॉस ए 1/sec के है, कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा 1/sec स्क्वायर ए। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1, और नीचे सेक स्क्वायर ए, ये पूरा रूट में। ठीक है, अब रूट हटाएंगे तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ये रूट में ही रहेगा, और नीचे का रूट से बाहर हो जाएगा सेक ए, तो ये हो गया साइन ए। ठीक है, ये साइन ए का हो गया। अब इसके बाद साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कोसेक। ठीक है, तो साइन ए निकल गया, अब उससे रिलेट करके हम लोग कोसेक निकाल लेंगे। कोसेक ए क्या हो जाएगा, कोसेक ए, ये सेक ए ऊपर जाएगा और ये वाला नीचे आएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक है, ये कोसेक ए हो गया। अब देखिए सारा हमको निकालना है ट्रिग्नोमेट्रिक का, जो भी सेक ए दिया हुआ है, बाकी 5 हम लोग को निकालना है। तो सेक से रिलेट करके हम लोग कॉस ए निकाल लिए, कॉस से रिलेट करके साइन निकाल लिए, साइन से रिलेट करके कोसेक निकाल लिए। अब इसके बाद कोसेक के साथ आइडेंटिटी में क्या है, कॉट है, हम लोग जानते हैं ना, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए, ये एक आइडेंटिटी है। तो यहां से कॉट निकल जाएगा, कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1। अब यहां कोसेक निकल गया, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, सेक स्क्वायर ए बाय, ये वाला रूट हट जाएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस 1, और उसके बाद ये माइनस 1। इसको सॉल्व करते हैं, सेक स्क्वायर ए माइनस, अब ये पूरा उधर जाएगा ना, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1, और नीचे हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1। अब इसको ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस माइनस प्लस 1। ठीक है, ये दोनों कैंसिल हो गया, नीचे हो गया सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ये क्या है, कॉट स्क्वायर ए है, तो देयरफॉर कॉट ए क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट है ना, 1 का स्क्वायर रूट 1 होगा, और ये स्क्वायर रूट में आ जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक है,
कॉट हो गया, और क्या बाकी रह गया, टैन। टैन क्या होता है, कॉट का रेसिप्रोकल, टैन ए हो जाएगा, ये ऊपर आ जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1, है ना। ये तो डायरेक्ट आइडेंटिटी से भी हो जाएगा ना, सेक और टैन का आइडेंटिटी है ना। 1 जो 1 प्लस टैन स्क्वायर है वो होता है सेक स्क्वायर ए, तो टैन स्क्वायर हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1, तो टैन ए हो जाएगा स्क्वायर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ये डायरेक्ट इसी से निकल जाएगा आइडेंटिटी से, है ना। और ये कॉट ए निकालेंगे तो यहां से भी हम लोग डायरेक्ट कर सकते थे, है ना। आइडेंटिटी से ये टैन ए निकल जाएगा, टैन ए का रेसिप्रोकल करेंगे तो कॉट ए निकल जाएगा, तो इतना करने की जरूरत नहीं थी। तो किसी भी एक आइडेंटिटी से हम लोग कर सकते हैं, है ना। यहाँ भी हम लोग कोसेक ए निकाल लिए, फिर कोसेक ए से कॉट ए निकला, या फिर डायरेक्ट इसमें से कर सकते हैं। ठीक है, वेरियस मेथड है, जो भी मेथड अप्लाई कीजिए, कहीं से भी शुरू कीजिए, है ना, तो वो आ जाता है। क्लियर है। तो ये हो गया ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने वाला क्वेश्चन। कोई एक दिया हुआ है तो उसके टर्म में बाकी। इसके बाद है चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। क्वेश्चन 3 है 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टैन स्क्वायर ए। इसको सॉल्व करना है, 4 ऑप्शन दिया हुआ है ना। इसमें 9 हम लोग कॉमन निकाल लेते हैं, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस टैन स्क्वायर ए। आइडेंटिटी से हम लोग को मालूम है सेक स्क्वायर ए माइनस टैन स्क्वायर ए होता है 1, है ना। तो ऑप्शन में देखिए जहां 9 होगा, ऑप्शन में 9 दिया हुआ है ना। 1 प्लस टैन स्क्वायर इक्वल टू सेक स्क्वायर आइडेंटिटी है, तो वहीं से हमको ये मिल जाता है सेक स्क्वायर ए माइनस टैन स्क्वायर ए इक्वल टू 1। ठीक है, ये नंबर 1 था। अब नंबर 2 में देखते हैं 1 प्लस टैन थीटा प्लस सेक थीटा, फिर है 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा। इसको निकालना है। अब इसमें देखिए जैसे टैन थीटा देख रहे हैं तो इसका रेशियो क्या होता है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और सेक थीटा जो है ये भी कॉस थीटा का रेसिप्रोकल, मतलब 1 बाई कॉस थीटा, तो दोनों में नीचे कॉस थीटा आएगा, तो इसको साइन कॉस के टर्म में ही लिखने में आसानी होगा। 1 प्लस ये हो जाएगा साइन थीटा बाई कॉस थीटा, प्लस ये हो जाएगा 1 बाई कॉस थीटा। यहां भी उसी तरीके से करेंगे, 1 प्लस कॉट थीटा है तो कॉस थीटा बाई साइन थीटा माइनस कोसेक थीटा होता है साइन थीटा का रेसिप्रोकल। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो नीचे आ जाएगा कॉस थीटा, ऊपर में यहाँ पे आ जाएगा कॉस थीटा, प्लस ये साइन थीटा ही रहेगा और ये भी 1 रहेगा, है ना। दोनों के नीचे कॉस थीटा है, उसी तरह इसको भी नीचे आ जाएगा साइन थीटा, यहाँ आ जाएगा साइन थीटा, प्लस ये कॉस थीटा रहेगा और ये माइनस 1। ठीक है, अब इसके बाद देखिए अब यहाँ पे देखिए ये सब सॉल्व करने में ना ये जो आइडेंटिटीज है साथ में हमको अलजेब्राइक जो आइडेंटिटीज है वो भी काम आता है। यहाँ पे देखिए इसको अगर हम एक टर्म लेते हैं, ये दोनों सेम है ना, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, ये भी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, दोनों सेम है, यहाँ +1 यहाँ -1, तो इसको अगर a मान लेते हैं और इसको b मान लेते हैं तो a प्लस बी a माइनस बी वाला फॉर्म आ रहा है ना। तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको हम लोग उस तरीके से लिख सकते हैं, यहाँ हम लोग इसको ब्रैकेट में कर सकते हैं, यहाँ इसको ये वाला बिग ब्रैकेट कर दीजिए, ये छोटा ब्रैकेट है ना, इसको बिग ब्रैकेट कर देते हैं, ये छोटा ब्रैकेट, ये पूरा है ना। अब ये a प्लस बी a माइनस बी वाला फॉर्म आ गया, इसको हम लोग साथ में भी लिख सकते हैं कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, तो ये इसका हो जाएगा a स्क्वायर माइनस इसका b स्क्वायर, और नीचे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन है तो साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं a प्लस बी होल स्क्वायर, देखिए फिर से अलजेब्रा वाला आ गया है ना। तो इसको अगर करेंगे तो a स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab मतलब 2
साइन थीटा कॉस थीटा, साथ में -1 का स्क्वायर वो 1 ही होगा और नीचे हो जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, अब देखिए फिर से आइडेंटिटी आ गया, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा होता है 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा -1 बाई साइन थीटा कॉस थीटा। इसमें 1 -1 कैंसिल, 2 साइन थीटा कॉस थीटा बाई साइन थीटा कॉस थीटा, है ना। अब ये कैंसिल हो जाएगा तो इक्वल टू 2। ऑप्शन में देखिए 2 दिया हुआ है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, sec a प्लस tan a इंटू 1 माइनस साइन ए। इसमें देखना होगा कौन सा वैल्यूज आएगा, है ना। ऑप्शन दिया हुआ है। अब देखिए sec a ये क्या होता है, cos का रेसिप्रोकल, और यहाँ भी tan a होता है sin a बाई cos a। तो यहाँ भी उसी तरीके से करेंगे 1 बाई cos a प्लस sin a बाई cos a, यहाँ हो जाएगा 1 माइनस sin a। इसको ऐसे ही रखेंगे। यहाँ नीचे सेम है cos a, ऊपर हो जाएगा 1 प्लस sin a और यहाँ है 1 माइनस sin a। अब फिर से देखिए ऊपर में वही आ गया ना अलजेब्रिक आइडेंटिटी, a प्लस बी a माइनस बी, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नीचे cos a रहेगा, है ना। इसके नीचे कुछ नहीं है 1। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर a ये क्या होता है cos स्क्वायर a, आइडेंटिटी से साइन स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a इक्वल टू 1, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर a cos स्क्वायर a हो गया और नीचे है cos a, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा cos a, है ना। ऑप्शन में देखिए cos a दिया हुआ होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है sec a sin a cosec a cos a, तो ऑप्शन डी हो गया cos a। नेक्स्ट है 1 प्लस tan स्क्वायर a बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर a इक्वल टू, अब कौन सा होगा ये देखिए डायरेक्ट आइडेंटिटी से है। 1 प्लस tan स्क्वायर a क्या होता है sec स्क्वायर a, 1 प्लस कॉट स्क्वायर a होता है cosec स्क्वायर a। अब sec स्क्वायर a किसका रेसिप्रोकल है cos का, cos स्क्वायर a, है ना, 1 बाई cos स्क्वायर a, और ये हो गया 1 बाई cosec स्क्वायर a, तो ये क्या हो जाएगा साइन हो जाएगा, है ना। ये जो है रेसिप्रोकल है साइन का, तो ये cos स्क्वायर a और ये पूरा हो जाएगा साइन स्क्वायर a, तो क्या हो गया साइन स्क्वायर a बाई cos स्क्वायर a, तो ये हो गया tan स्क्वायर a, है ना। ऑप्शन में tan स्क्वायर a है। तो इस तरीके से करते करते आदत हो जाएगा, तो कहाँ आइडेंटिटी यूज करेंगे, कहाँ रेसिप्रोकल यूज करेंगे, ठीक है, कहाँ tan a को sin a बाई cos a करेंगे, तो ये सब करके हम लोग इस तरह का प्रूफ कर सकते हैं। अब इसके बाद सारा आइडेंटिटीज है उसको प्रूव करना है, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। एंड थैंक यू फॉर गिविंग मी टाइम।